इस रिमझिम बारिश के मौसम में गर्मा-गर्म, क्रिस्पी, चटपटा, करारा सा कुछ खाने को मिल जाए तो शायद बारिश का मजा दुगना हो जाता है। तो आज की रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, जायके के सफर में आपका स्वागत है। आज इस सफर में हम आपके लिए बनाने वाले हैं राजस्थान की फेमस प्याज की कचौड़ी, जो देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी लोकप्रिय है। और इस मौसम में ये प्याज की गर्मा-गर्म कचौड़ी खाने का एक अलग ही मजा है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इस कचौड़ी बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे डो लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ मैदा ले लिया है। तो मैं यहाँ 2 कप मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसे छन्नी से अच्छी तरीके से छान लेंगे और इसमें 2 चम्मच हमने यहाँ सूजी डाली है, क्योंकि सूजी इसकी क्रिस्पीनेस को और बढ़ाएगी। और इसके बाद हमने नमक डाल दिया है आधा चम्मच, और इसके बाद हाथों से क्रश करके अजवाइन डाल देंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। अब हम इसमें लगाएंगे मोइन। तो यहाँ मैं 2 चम्मच मोइन का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप पहले एक साथ मोइन के लिए घी ना डालें, थोड़ा रुक रुक के डालें, क्योंकि देशी घी का मोइन ज्यादा परफेक्ट होता है। लेकिन आप एक साथ डालेंगे तो कम ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि कभी कभी मैदे का टेक्सचर थोड़ा अलग अलग होता है। तो रुक रुक के डालें और हाथों से रब करने के बाद उसका लड्डू बना के देख लें कि ये मैदे का लड्डू बन रहा है तो बस परफेक्ट है। तो बस यहाँ पे मैंने इसे देख लिया और अच्छे से मिला लिया। तो अब हमने यहाँ 1 कप पानी ले लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, क्योंकि हमने 2 चम्मच सूजी डाली है तो थोड़ा सा ये बाद में हो जाएगा टाइट। तो बस हम इसे अच्छे से डो लगा के और इसे ढक के रख देंगे। तो यहाँ मैं बाउल से ढक रही हूँ, कपड़े वगैरह से कभी कभी सूख जाता है। तो इसे अब ढकने के बाद हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो आलू प्याज का मसाला तैयार करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। और अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया या नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें। तो आगे चलते हैं आलू का मसाला तैयार करने के लिए। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर दी है और फ्लेम ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। तो तेल यहाँ पे आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे, और यहाँ मैंने साबुत धनिया और सौंफ को दरदरा कूट लिया था आधा आधा चम्मच लेके, तो उसे डाल देंगे। और उसको डालने के बाद मैंने यहाँ कटी हुई अदरक और हरी मिर्च थोड़ी डाल दी, जिससे स्वाद और बढ़ के आएगा, उसे डाल देंगे। और उसके बाद क्योंकि हम आलू प्याज की कचौड़ी बना रहे हैं तो हमने यहाँ 2 प्याज काट के रखे थे, तो उन्हें अब डाल देंगे। देखिए, प्याज को हमें बहुत गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ इन्हें ट्रांसलूसन करना है। तो हल्का सा इनमें जब ट्रांसलूसन हो जाएंगे ये, तब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू। जो तो मैं यहाँ उबले हुए आलू जो कि पहले की उबाल के रखे थे, 4 आलू फोड़ के डाल देंगे और इसको एक बार चला लेंगे। और उसके बाद अब हम कुछ बेसिक मसाले डालेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी हल्दी डाल दी, धनिया डाल दी है, और इसके साथ ही नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार, और पीरी पीरी मसाला मैंने डाला इसे और चटपटा बनाने के लिए। इसके बाद थोड़ी सी हींग डाल दी है, अमचूर पाउडर डाल दिया है और चाट मसाला डाल दिया है। और सबको डाल लेने के बाद आलू में हम खूब अच्छे से इन्हें मिला लेंगे। और मिलाने के बाद हमें आलू बहुत ज्यादा भूनने नहीं है, सिर्फ मसालों को आलू में अच्छे से मिला लेना है। तो ये जब अच्छे से मिल जाएंगे और ये आलू आपके यहाँ पे हमें मैश कर लेना, तो ये आपके आलू मैश नहीं हो रहे हैं तो आप मैशर से भी इन्हें मैश कर सकते हैं। तो ये अच्छे से मिल चुका है, तो बस हम खूब सारा धनिया इसमें यहाँ पे डाल देंगे और फ्लेम ऑफ करके हम आलू को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे यहाँ आलू ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे जो मैदा को रखा था हमने रेस्ट करने के लिए, तो अब हम इसे देख लेते हैं। तो इसे एक बार फिर से अच्छे हाथों से मसल लेंगे खूब, और मसलने के बाद ये काफी चिकना हो गया। तो अब इसकी जो रोटी हम बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी हम इसकी एक लोई लेंगे और इस तरीके से लोइयां तैयार कर लेंगे। फिर हम इन्हें एक बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेंगे। तो इन्हें जब अच्छे से पतला बेलना, बहुत मोटा नहीं बेलना, क्योंकि कचौड़ियाँ मोटी होंगी। और बेल लेने के बाद मैदा छिड़क के बेलना है, और फिर हम उस पर देशी घी लगा लेंगे। और देशी घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर मैदा डस्ट कर देंगे हाथ से, और इसके दोनों किनारों को से फोल्ड कर लेंगे। और उसके बाद फिर से हम उसके ऊपर घी लगा के मैदा डस्ट कर देंगे, और फिर एक पट्टी की तरह इसे कर लेंगे। और फिर हल्के हाथों से बेलन चलाते इसे लंबाई में भी और चौड़ाई में भी थोड़ा बेल लेंगे, जिससे कि ये थोड़ा साइज में बड़ी हो जाए। और फिर से हम एक बार देशी घी और मैदा डस्ट करके इसे रोल के रूप में फोल्ड कर लेंगे। और फोल्ड करने के बाद अब हम इसे चाकू से काटेंगे तो इनका शेप बिगड़ जाएगा। तो मैं यहाँ इन्हें धागे से काट रही हूँ, जिससे कि
परफेक्ट शेप में रहें। और जो इनके साइड वाले किनारे हैं उन्हें हम ऊपर रखेंगे बेलते समय, और जो नीचे वाला कट करने वाला एरिया है उसको नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हम सारी लोइयां तैयार कर लेंगे। ये प्रोसेस मैं फिर से आपको एक बार दिखा रही हूँ। फिर से मैंने बेल लिया, फिर से मैंने देशी घी और मैदा लगा दिया है और किनारों को इसके फोल्ड कर देंगे, लेकिन ओवरलैप नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर से देशी घी लगा के और मैदा छिड़क देंगे। इस बार मैंने इससे छन्नी से मैदा डस्ट की है, और उसके बाद हम फिर पट्टी की तरह बेल के उसे बेलन से हल्के से और फोल्ड कर देंगे और धागे से काट लेंगे। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी लोइयां तैयार कर ली हैं बेल बेल के। और उसके बाद अब हमारा आलू और प्याज का मसाला भी ठंडा हो चुका है, तो मैं इसे आपको भर के दिखाती हूँ। तो इसमें हमने एक लोई ले ली और इसमें मैदा लगा के इसे बेल लेंगे। जितनी बड़ी लोई हो उसी के हिसाब से आप बेलें, और उसमें आलू का मसाला रखने के बाद हम उसे किनारों पे पानी लगाते हुए बिल्कुल जैसे कचौड़ी तैयार करते हैं या खस्ते तैयार करते हैं, बस इसी तरीके से इसे बंद कर लेंगे किनारे मोड़ते हुए। तो बस इस तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ी तैयार कर लेंगे। जब तक हम यहाँ पे कचौड़ी तैयार कर रहे हैं तब तक मैंने यहाँ इधर घी चढ़ा दिया था, और ये घी बहुत ज्यादा नहीं हमें गर्म करना है। तो ये ऑयल अच्छा सा गर्म हो चुका है जितना कि हमें चाहिए। तो हम इसमें एक मैदे की छोटी सी गोली डाल के देखते हैं, तो बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन है, क्योंकि बहुत हल्के से ये इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। तो बस यहीं पे हम अपनी कचौड़ियाँ डाल देंगे, क्योंकि लो फ्लेम पे ही हमें ये तलनी है सारी। तो शुरुआत में हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। 1 मिनट के बाद हम इन्हें थोड़ा उलट पलट करके इधर उधर करेंगे और बस इन्हें धीमी आंच में ही पकने देंगे। तो इस तरीके से ये गोल्डन ये देखिए हो गई है। और मैं आपको इनकी परतें भी दिखा रही हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी सी परतें निकल के इनकी आई हैं। तो बस इस तरीके से हम अपनी सारी कचौड़ियाँ तैयार कर लेंगे। और ये कचौड़ियाँ तैयार होने के बाद हम इन्हें सर्व करेंगे। दूसरा बैच भी डाल दिया है, और इन्हें हम यहाँ पे सर्व करने के लिए इमली गुड़ की सोठ ले रहे हैं, और कच्चे आम की मैंने यहाँ तीखी चटनी बनाई है जो इसके साथ बहुत ही परफेक्ट लग रही है। तो इस तरीके से हमारी सारी ये राजस्थान की फेमस कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। और यदि आपको भी अच्छी लगी है तो एक बार ट्राई जरूर करें, और आपकी कैसी बनी ये फीडबैक भी देना ना भूलें। और इन्हें आप चाहें तो चाट के रूप में दोनों में भी चटनी डाल के प्याज और मिर्च के साथ सर्व कर सकते हैं। मेहमान के आने पे या अपने परिवार वालों के साथ कभी भी बना सकते हैं। हम मिलेंगे आपके साथ फिर नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।